हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखाएं और कोण चैप्टर का प्रश्न वाली 6.1 का प्रश्न 100 का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका आकृति दिया गया है आपका 6.13। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है रेखाएं ए बी है। देखिए रेखाएं ए बी और सी डी है। देखिए सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बिंदु ओ, ए बी रेखा है क्या, सी डी रेखा जो है, ये दोनों रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर आपस में काट रहा है। ठीक है, यदि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, देखिए यहाँ बीच में ओ है, यानी ए वाला कोण, ए वाला कोण, कोण ओ, ठीक है, जोड़ कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई माने ए वाला कोण, माने इन दोनों कोणों का योग कितना है, 70 डिग्री है, जोड़ दिया हुआ। ठीक है, और कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर आपका दिया हुआ 40 डिग्री, तो हम लोग लिख दीजिए इसको 40 डिग्री, 40 डिग्री। बीच में आपका ओ है, यानी आपका कोण ओ है। ठीक है, माने कोण जो भी रहता है बीच में उसका ये रहता, मान रहता है। ठीक है, कौन सा कोण लेना है, बीच में रहता है। ठीक है, तो कोण बी ओ ई, कोण क्या आपको ज्ञात करना है, बी ओ ई माने एक कोण का मान क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोण बी ओ ई, ठीक है, और कोण ए ओ सी, इन दोनों का योग 70 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों का, तो हमें एक कोण ज्ञात करना है। तो एक कोण ज्ञात करना है, तो एक कोण अगर हमें ज्ञात हो जाएगा और हम लोग 70 से इस कोण को अगर घटा देंगे तो एक कोण ज्ञात नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है आपका, 70 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ देखिए कोण बी ओ डी बराबर आपका दिया हो 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री है तो एक कोण जो इसके ठीक विपरीत साइड जो कोण है, माने ये बराबर होगा किसके अनुसार, से सभी कोण के अनुसार, नियम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिया हुआ इसको लिख लेते तो सवाल में आगे बढ़ते। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया गया आपका, रेखाएं, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, करती है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए उसका बाद दिया गया है कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई, बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, फिर दिया गया है कोण बी ओ डी बराबर आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कोण बी ओ ई बराबर क्वेश्चन, ठीक है, और कोण सी ओ ई बराबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको देखिए कोण बी ओ डी का मान दिया गया है। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि कोण बी ओ डी बराबर कितना आपका है, देखिए 40 डिग्री, तो लिख दीजिए 40 डिग्री। ठीक है, इसीलिए आपका कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ डी
देखिए ये जो ए ओ सी का मान हो जाएगा, जितना मान है कोण बी ओ डी का, ये माने एक कोण का मान जितना है इस कोण का मान हो जाएगा किसके अनुसार, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इसके अनुसार हो जाएगा। कितना डिग्री है आपका, इस कितना आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। देखिए कैसे मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो इधर का कोण, ठीक, इसके विपरीत साइड का कोण आपस में बराबर होता है किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। और इधर का कोण आपका बराबर होता है, समझ गए, बस यही है शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण एओसी बराबर कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 40 डिग्री, तो लिख दिए 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। अब देखिए कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, इन दोनों कोणों का योग कितना था आपका 70 डिग्री, ये आपका प्रश्न में दिया गया है। देखिए कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम ले गए। अब चलिए तो हमारा इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखिएगा चूंकि कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कोण ए और सी का मान हमारा 40 डिग्री है, तो लिख दीजिए इसका जगह पे 40 डिग्री, फिर जोड़, ये तो मालूम नहीं है इसको ऐसे लिखे, यही निकालना है, बी ओ ई बराबर आपका 70 डिग्री, ठीक है। इसका मान आया कैसे, लिख दीजिए चूंकि कोण ए ओ सी बराबर आपका 40 डिग्री, क्लियर। चलिए अब इसका मान निकालना, तो इसको ऐसे ही रखिए, बी ओ ई को कोण बराबर 70 डिग्री को भी ऐसे लिखिए। बराबर के इधर आपका बराबर का लेफ्ट साइड 40 आपका प्लस में, कुछ नहीं मैंने प्लस है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसीलिए आपका कोण बी ओ ई बराबर कितना जाएगा, 70 से 40 घटा आपका 30 डिग्री, क्लियर है तब तक। चलिए अब देखिए ए भी हमारा निकल गया, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। 40 70 30 होता है, प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब देखिए एक कोण निकल गया, एक कोण निकल गया, हम अपने क्या निकालना है, प्रश्न में बोला गया है कोण बी ओ ई निकल गया, ठीक है। अब निकालना है कोण सी ओ ई, तो देखिए सी ओ ई, ये देखिए कोण सी ओ ई, या बोलिए ई ओ सी, की मतलब होता है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोण सी ओ ई निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये आपका क्या एक सरल रेखा है ए बी, ठीक है। और जब ये सरल रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये माने पूरा कोण का मान आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे कितना भी कोण रहे, जब सरल रेखा होता है तो इसका पूरा का मान 180 डिग्री होता है। जब दो कोण का मान ज्ञात है तो इस कोण का मान आराम से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एक रेखा है, ठीक है, और ये बिंदु है यहाँ, तो ये पूरे कोण का मान आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। चाहे आपका कितना भी कोण रहे, आप कितना भी कोण बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सबका मान जोड़ के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि कोण ए ओ सी जोड़ कोण सी ओ ई फिर जोड़ कोण बी ओ ई बराबर कितना, 180 डिग्री, किसके अनुसार, रेखीय के गुण से, यह सरल रेखीय कोण, ठीक है, सरल रेखीय कोण, ठीक है, सरल रेखीय कोण, ठीक है। अब चलिए देखिए मान देखिए इसका कितना, इसका आपका 40 डिग्री है तो 40 लिख दीजिए इसका जगह पे, कोण एओसी का, फिर जोड़ इसका मान हमें मालूम नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोण सी ओ ई, फिर जोड़ इसका मान मालूम है हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दीजिए, कोण बी ओ ई का, ठीक है। अब चलिए बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, 40 30 70 होता है, इसको पहले ऐसे लिख दीजिए, कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, और बराबर के इधर 40 30 70 होता है, ठीक है। अब बराबर के इधर लाइएगा 70 डिग्री को, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा आपका, क्लियर। चलिए तो इसीलिए आपका कोण सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा, 80 से 70 घटाए तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, क्लियर था तब तक, ठीक है। 110 डिग्री आ गया तो इसका मान आ गया आपका 110 डिग्री,
110 डिग्री इस कोण का, कोण COE का, ठीक है, 110 डिग्री आ गया। चलिए अब कोण COE आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, कोण COE का, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसीलिए प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण प्रतिवर्ती कोण COE का, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ती कोण COE का ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, COE को घटा देंगे 360, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, यहाँ 360 होगा, 360 डिग्री में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे कोण COE को, ठीक है। तो आपका मान आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 360, ये लिख देता हूँ मैं बगल में, ठीक है, 360 डिग्री घटाओ कोण एसी का मान कितना आपका 110 डिग्री, ठीक है। तो घटाइएगा तो आपका कितना होगा, 360 से 110 घटाइएगा तो आपका 250 डिग्री, ठीक है। ये आपका डिग्री आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE का आपका मान हो गया, ठीक है। 360 घटाओ कोण COE का, तो 360 से 10 डिग्री घटाए तो आपका 250 डिग्री हो गया प्रतिवर्ती कोण का मान, ठीक है। ये आंसर हो गया और ये भी एक तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपका कोण BOE और कोण COE या प्रतिवर्ती कोण आपका ज्ञात कर लिया, ठीक है, इस पर्सन का ज्ञात कर लिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।